गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं मीनाक्षी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सक्सेस स्टडी एनटीए यूजीसी नेट में। और मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आगे चलते हैं तो मैं यहाँ पे पार्ट 1 डिस्कस कर चुकी हूँ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट है ये, उसका क्वेश्चन पेपर। तो मैं इसका पार्ट फर्स्ट जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, जो फर्स्ट वाला वीडियो था उसका। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आगे और क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। लगभग 100 क्वेश्चन हैं, तो मैं वो डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो वीडियो को एक लाइक करने के साथ वीडियो को शेयर भी करेंगे और साथ में सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, और ऐसी ही ढेर सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और मैं इससे पहले और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो शेयर कर चुकी हूँ, पीएचडी क्वेश्चन पेपर। तो आप वो भी देख सकते हो, जेडीयू का है और एक महात्मा गांधी मोतिहारी बिहार में है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसका भी क्वेश्चन पेपर हमने अपलोड किया है उसी वीडियो में। जहाँ पे आपको फर्स्ट वीडियो मिलेगा ना, उसी प्ले लिस्ट में और भी यूनिवर्सिटी के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हो। फिलहाल मैं ये तो शेयर कर ही रही हूँ। यहाँ पे मैंने 26 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, ये देख रहे हो, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में संतरे का उत्पादन सर्वाधिक होता है, यहाँ तक हमने किया था। इसके आगे आज हम करेंगे। तो इसका जो आंसर था वो सी आंसर था, सहारनपुर। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपने देखा ही होगा वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? 4 इसके ऑप्शन हैं, धनुष या द तरकस ताशकंद फाइल्स, और एक है मरकर लायन ऑफ द अरेबियन सी, और एक है जलीकट्टू। तो इनमें 4 ऑप्शन में कौन सा सही है आप गेस कर लीजिए, और फिर मैं ऑप्शन बता देती हूँ कौन सा सही है। ठीक है, आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन सही हुए, आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो सी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस के यूनाइटेड किंगडम संस्करण को क्या नाम दिया गया है? यहाँ पे आपको बताना है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो है अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जल में कठोरता पैदा करने वाले 2 धातु आयन हैं, कौन कौन से हैं? सोडियम मैग्नीशियम, या फिर कैल्शियम मैग्नीशियम, या फिर सोडियम कैल्शियम, या फिर सोडियम पोटेशियम। इनमें 4 ऑप्शन हैं, आपको एक चूज करना है। कठोरता पैदा करने वाले 2 आयन कौन से हैं? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन है बी, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण वायु प्रदूषण का घोतक है? वायु प्रदूषण का घोतक कौन है? तो आपको बताना है लाइकेन है, या फिर साइकैस है, या शैवाल है, या फिर ब्रोयोफाइड है। ठीक है, कौन सा है? तो ये आपको बताना है। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ए सही है, लाइकेन। आपको लाइकेन, जब वायु प्रदूषण होने लगता है तो आपको लाइकेन देखने को मिल रहा होगा बहुत सारा। और वो आपने उसमें सॉरी, इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ये ऑप्शन राइट, ए ऑप्शन सही है। फिर देखिए, कमला, इसको पीलिया भी बोलते हैं, के लक्षण मुख्यतः किसकी अव्यवस्था और अपक्रिया के कारण दिखाई देते हैं? ठीक है, तो पीलिया के लक्षण मुख्यतः किसकी अव्यवस्था के कारण दिखाई देते हैं? अग्न्याशय, आंत, यकृत या आमाशय। यहाँ कौन सा ऑप्शन सही है?
तो ये जो लीवर होता है ना, इसकी अव्यवस्था और अपक्रिया के कारण दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन सही है सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 32। भारत को स्वतंत्रता किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के दौरान दी गई थी? ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, विलियम पिट, क्लीमेट एटली, या फिर विंस्टन चर्चिल, या फिर रामसे मैकडोनाल्ड। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन है बी, क्लीमेट एटली। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ठीक है, ये तो बहुत इजी है, शुक्र, बुध, बृहस्पति या मंगल। तो फिर यहाँ पे ऑप्शन सही है ए, शुक्र। यहाँ पे देखिए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है, कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन डी जबलपुर है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थिति है तो जबलपुर में। प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र महाबलीपुरम स्थित है। महाबलीपुरम कहाँ पे पड़ता है आपको बताना है, कलकत्ता के निकट, या मुंबई के निकट, या फिर दिल्ली, या फिर चेन्नई के निकट, कहाँ है? तो इसका जो ऑप्शन सही है ऑप्शन डी, चेन्नई के निकट है महाबलीपुरम। ठीक है, यहाँ पे देखिए 36 राज्य अपहरण नीति लागू की गई थी डलहौजी के द्वारा, कैनन के द्वारा, या रिपन या फिर लिटन के द्वारा की गई थी अपहरण नीति। आपको बताना है अपहरण नीति। यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो है ए ऑप्शन, डलहौजी के द्वारा राज्य अपहरण नीति लागू की गई थी। ठीक है, यहाँ पे सूची दी गई है, सूची को सुमेलित करना है। यहाँ पे योजनाएं हैं और इधर राज्य हैं। ये जैसे मेटूर बांध है, कहाँ पे पड़ता है? हीराकुंड बांध कहाँ पे पड़ता है? रिहंद बांध कहाँ पे पड़ता है? कृष्णा राज बांध कहाँ पड़ता है? आपको मैचिंग करना है। अगर आपको एक भी पता होगा तो आप कर लेंगे। तो ए का जो है वो 2 सही है, मतलब मेटूर बांध कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, और हीराकुंड बांध कहाँ है? हीराकुंड बांध पड़ता है उड़ीसा में, है ना? तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है डी ऑप्शन सही है। आप मैचिंग कर लीजिएगा ढंग से, क्योंकि मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। फिर यहाँ पे फिर सूची दी गई है आपको, इधर नगर दिया गया है, इधर उद्योग दिया गया है। कौन सा उद्योग कहाँ पे है आपको ये बताना है। ठीक है, अहमदाबाद, राउरकेला, कपूरथला या बरौनी। ये जो इधर दूसरे हैं, तेल शोधन, रेल, कोच, लौह इस्पात, सूती वस्त्र, किसके लिए कौन सा फेमस है, मतलब किस नगर में पड़ता है ये उद्योग, ये बताना है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? जो अहमदाबाद है वो सूती वस्त्र के लिए फेमस है? नहीं, देख लेते पहले। चलिए, ए का 4 सही है, अहमदाबाद हाँ सूती वस्त्र के लिए है। और बी का 3 सही है, तो बी का 3 मतलब राउरकेला लौह इस्पात के लिए। ठीक है, ऐसे आप मैच करेंगे। तो इसका जो ऑप्शन सही हो रहा है वो ए ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, देखिए 39 क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देश में समग्र लिंग अनुपात है। कितना लिंग अनुपात है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। तो जो लिंग अनुपात है वो 940 है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन सही है सी। ऐसा हार्मोन जो पानी की कमी के कारण रंध्र के बंद होने को नियंत्रित करता है वो क्या है? एब्सिस्क अम्ल है, या फिर जेबरिन है, या फिर आस्किन है, ऑक्सिन बोलते हैं इसको। फिर डी देखिए, साइटोकाइनिन। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? ऐसा हार्मोन बताना है जो पानी की कमी के कारण रंध्र के बंद होने को नियंत्रित करता है। तो इसका जो ऑप्शन सही है डी ऑप्शन सही है, साइटोकाइनिन। यहाँ पे देखो 41 में निम्न में से कौन
नाइट्रोजीनीनेज प्रोटीन का भाग नहीं है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन MO, B FeC, ZN या फिर DS। कौन सा सही है आपको बताना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा, नाइट्रोजीनेज प्रोटीन का भाग नहीं है, तो ZN नहीं है। ठीक है। किस शैवाल में ताराकार हरित लवक नहीं पाया जाता है? कौन सा है? पोरफायरा है, स्पेलिलिया है, या फिर जिंगनिया है, या फिर कासमेरियम है। कौन सा है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, बताना है किस शैवाल में ताराकार हरित लवक नहीं पाया जाता है। तो हरित लवक नहीं पाया जाता है जिंगनीमा जो होता है उसमें। ये जो शैवाल है ये ताराकार हरित लवक नहीं इसमें पाया जाता है। ठीक है। जिंगनिमा। गांधी जी का नामक सत्याग्रह जो आंदोलन था वो किसका हिस्सा था? आपको बताना है। चंपारण सत्याग्रह का था, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन का था, या फिर असहयोग आंदोलन का था, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन का था। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन सही है वो बताना है। तो जो गांधी जी का नमक सत्याग्रह था ये किस आंदोलन का हिस्सा था? तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण जो चारागाह होते हैं, चारागाह उनको बोलते हैं, घास स्थल बोलते हैं, उनको क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका शीतोष्ण चारागाहों को क्या बोलते हैं? प्रेयरीज या पैम्पास या डाउन्स या स्टेपीज, क्या बोलते हैं? तो बी ऑप्शन सही है, पैम्पास बोलते हैं। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? नागार्जुन थे, आनंद थे, असंग थे, या पद्म संभव थे? इन चारों में से कौन थे वो आपको बताना है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था पद्म संभव। ठीक। निम्न में कौन कभी भी भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है? 4 गवर्नर के नाम दिए हैं। YB रेड्डी, D सुब्बाराव, C रंगराजन, या BB भट्टाचार्य। कौन नहीं थे? तो जो नहीं थे वो थे BB भट्टाचार्य। ये कभी भी रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं थे। ठीक है। अनु रानी निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ी हैं? आपको बताना है। ठीक है। तो जेवलिन थ्रो से जुड़ी हैं, शतरंज से, ग्लोव से, या स्कैवस से? तो यहाँ पे जेवलिन थ्रो से जुड़ी हैं ये, ए ऑप्शन सही है। पद्मश्री से सम्मानित की जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन है? सत्यश्री शर्मिला, या फिर नर्तकी नटराज, या फिर ज्वेता मंडल, या फिर मनबी बंदोपाध्याय। कौन है इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन सही है बी। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की जा रही है? गुरुग्राम में, नोएडा में, कानपुर, या गाजियाबाद? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे जो सही है वो नोएडा है। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री यहाँ पे स्थापित की जा रही है नोएडा में। ठीक। फिर देखिए यहाँ पे, श्रद्धा सेतु एक्सप्रेस ट्रेन किनके बीच चलाई गई है? काशी से द्वारिका, मथुरा से अयोध्या, रामेश्वर से अयोध्या, या जनकपुर से अयोध्या? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है सी, रामेश्वर से अयोध्या, श्रद्धा सेतु एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक। यहाँ पे देखिए, किस भारतीय संगीतकार के नाम पर एक लघु ग्रह का नाम रखा गया है? पंडित जसराज, रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया, या फिर राम
नारायण। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो भारतीय संगीतकार का नाम एक लघु ग्रह रखा गया है, तो वो है पंडित जसराज। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसका पार्ट 3 मैं फिर से अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ में शेयर भी करें। अगर आप पीएचडी एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन पेपर आप देख लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आप अपना रिजल्ट बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।